कामरान के सोशल मीडिया पर हकीकत आ गई थी, जिसके बाद उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। हर तरफ इसी का नाम, इसी का जुर्म और इसी की गंदी सच्चाई गर्दिश कर रही थी। जहां देखो वहां सिर्फ एक ही सवाल था, शहर को इंसाफ दो। इसी घबराहट में कामरान मिल्क छोड़कर भागने का फैसला कर लेता है। पुलिस के साथ पहुंचते हैं तो वो घर में मौजूद नहीं होता। एसपी जोही साहब का चेहरा सख्त हो जाता है। वो फौरन वायरलेस पर कहते हैं, एयरपोर्ट रट करो, कामरान मलक छोड़कर भाग रहा है। पुलिस की गाड़ियां शहर की सड़कों पर दौड़ पड़ती हैं। एयरपोर्ट पर कामरान एंट्री काउंटर क्रॉस करता है। इसका चेहरा पसीने से भीगा होता है, आंखें इधर उधर देख रही होती हैं। इसे लगता है जैसे हर शख्स इसे ही देख रहा हो। बोर्डिंग अनाउंसमेंट होती है और कामरान तेज कदमों से आगे बढ़ता है। तभी पीछे से आवाज आती है, कामरान रख जाओ वरना गोली मार दी जाएगी। वो पलट कर देखता है और घबरा कर भागने लगता है, लेकिन इसी मौके पर पुलिस वाले आकर उसे पकड़ लेते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स भी आगे आ जाते हैं। कामरान चीखने लगता है, मुझे छोड़ दो, मैं बेगुनाह हूं। लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। एसपी जो ही खुद आगे बढ़कर कामरान के हाथों में हथकड़ियां लगाते हैं और उसे गाड़ी में डाल देते हैं। मीडिया के कैमरे चमक उठते हैं, हेडलाइंस चल पड़ती हैं। कामरान गिरफ्तार, मुल्क से भागते हुए पकड़ा गया। जेल के दरवाजे बंद होते ही कामरान को एहसास हो जाता है कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है। अगले दिन अदालत में पेशी होती है। कोर्ट रूम भरा होता है। शहर सामने बैठी होती है, सिर उठाकर, बना किसी डर के। बेंच उठते ही शहर कामरान के खिलाफ वही वायरल वीडियो अदालत में जमा करवा देती है। वीडियो स्क्रीन पर चलती है। कामरान के झूठ, इसका घमंड और फिर सीसीटीवी फुटेज। कोर्ट रूम में खामोशी छा जाती है। जज साहब गौर से सब कुछ देख रहे होते हैं। तभी करण उठकर आ जाती है। उसकी आवाज कांपती है, लेकिन अल्फाज बिल्कुल साफ होते हैं। मई लॉर्ड, मैं सच बोलना चाहती हूँ। शहर बिल्कुल ठीक कह रही है। कामरान ने झूठ बोला और मैं उस झूठ का हिस्सा बनी रही। कोर्ट रूम में सरसराहट हो जाती है। कामरान अपनी जगह पर हिल जाता है। जज साहब कहते हैं, अदालत के पास अब कोई शक बाकी नहीं रहा, और फिर फैसला सुना दिया जाता है, कामरान को सजाए मौत। कोर्ट रूम में मौजूद लोगों की सांसें रक जाती हैं। कामरान चीखकर शहर की तरफ देखता है, मुझे माफ कर दो। लेकिन शहर सिर्फ आंखें बंद कर लेती है। इसके चेहरे पर दर्द भी होता है और सुकून भी। इसी के साथ वकील बुखारी और इंस्पेक्टर शफीक के खिलाफ भी अदालत सख्त रख अख्तियार करती है। झूठ बोलने और पैसे लेने के जुर्म में दोनों को उनके अहदों से बर्खास्त कर दिया जाता है। जज साहब कहते हैं, ऐसे लोग कानून की हिफाजत के लायक नहीं। पुलिस दोनों को भी अपनी तहवील में ले लेती है। शहर एक हल्की सी मुस्कान के साथ अदालत से बाहर निकलती है। बाहर मीडिया का हुजूम होता है, कैमरे और माइक हर तरफ होते हैं। तभी करण शहर के पास आती है और रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो शहर, मैंने सच बोलने में देर कर दी। शहर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, देर हुई लेकिन तुमने हक का साथ दिया, यही काफी है। मीडिया के सामने शहर खुद आगे बढ़कर बोलती है। इसकी आवाज भरा जाती है, लेकिन अल्फाज मजबूत होते हैं।